हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये इवनिंग से ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो मेरे साथ बने रहिएगा और प्लीज़ फुल वॉच करिएगा। इसमें मैं बताऊंगी कि एलजी कंपनी वालों ने मेरे साथ क्या किया है, और इसमें एक असंभव काम भी मैंने इस बार इस गर्मी में संभव हो गया, तो वो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जो पहली बार है मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैं छत पे बैठी हूँ और बादल दिखा रही थी, तो बिल्कुल बादल लग रहे हैं, और बारिश हो जाती तो हम लोग की भी हालत थोड़ी सुधर जाती, बिकॉज़ बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है और हालत एकदम ख़राब है गर्मी से, पसीना पोंछते पोंछते। और शाम के टाइम में छत पे आते हैं, और लाइट भी अब तो इतनी ज़्यादा लाइट कटती है कि जिससे कि इंसान एकदम परेशान हो जाता है। और यहाँ बक्से में मैंने लगा रखा है सदाबहार के फूल, तो काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। और यहाँ वॉइस ओवर मैं कर रही थी, यहाँ कुछ बोल रही थी, लेकिन वो है ना कि हवा का शोर इतना था कि मेरी आवाज़ उसमें दब गई, तो मुझे सुनाई नहीं दिया। मतलब वॉइस जब मैं एडिट कर रही थी तो ये आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं दोबारा से अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ मैं पता नहीं क्या कह रही थी, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। तो वही है कि बहुत ज़्यादा दिन के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, एटलीस्ट एक हफ्ते बाद जा रहा है मेरा ब्लॉग, और ऐसे ही आएगा। अब तो लेट ही आएगा, बिकॉज़ में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और तो है ना, देखूँगी मैं कि बीच में 1-2 दिन डाल दूँ। तो बादल लग गए हैं, बिजली कड़क रही है और बिल्कुल अंधेरा हो गया है। और मिस्टी मेरे लिए चाय ले आई थी, चाय में पी चुकी हूँ। और अब शाम से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है, तो रात में मैं इसे अपलोड कर लूँगी लेट नाइट। और तो आज क्या खाना बनाती हूँ, दिन में हमने क्या बनाया था वो मैं बताऊँगी आपको। और रात में मुझे क्या बनाना है, फ्रिज साफ़ करना है और पंखा साफ़ करना है, आज मुझे करना ही है। और लंच और डिनर में जो बनाऊँगी वो सब चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँगी, और पॉसिबल हो सका तो मैं सारे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं नीचे आ चुकी हूँ और ये 8 बजे का समय हो रहा है, और अब मैंने लगा दिया है फ्रिज को, बिल्कुल खाली कर दिया है, और अब इसे साफ़ करूँगी। और इस बारी मैंने रबड़ भी निकाल दिया है फ्रिज का, और अच्छे से क्लीन करूँगी। उसके बाद देखती हूँ ये ठंडा होता है कि नहीं। और देख लीजिए सारी चीज़ें कैसे पड़ी हुई हैं। तो ये फ्रिज मेरा एक बार ख़राब हो चुका था, तो एलजी कंपनी को हमने फ़ोन किया था, तो वहाँ से एक आदमी उन्होंने भेजा था, तो विजिटिंग चार्ज वो लिया था 500। और उसके बाद से वो इसे बनाने का 5000 लिया। जहाँ मेरा कंप्रेसर वो जला नहीं था, लेकिन उसने पता नहीं कौन सा वायर लगाया जो कि वो कंप्रेसर जल गया, और कह रहा था कि कंप्रेसर आपको दूसरा लगाना पड़ेगा। तो कंप्रेसर दूसरे दिन आया, और बहुत जल्दी रात में वो लगा के गया 9 बजे रात को। और वो फिर जो है उसके बाद भी वो फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा था। 2-3 दिन ठंडा हुआ, उसके बाद ठंडा नहीं हो रहा है। तो अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ इसके लिए। तो उसमें क्या किया कि वो ठंडा नहीं हो रहा फ्रिज, और जो है फिर जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाने के बाद से फिर मैंने एलजी कंपनी में फ़ोन किया, तो उन्होंने फिर किसी आदमी को भेजा वहाँ से। तो वो आया एक पर्चा लेके कि आपने ये कंप्लेन किया था, और आप ये आपका कंप्लेन है, तो बताइए क्या करना है। हम कहे आप ही के कंपनी से आया था कोई, और इस तरीके से बना गया, और फ्रिज बिल्कुल ठंडा नहीं कर रहा है। जब उसने देखा तो उसने कहा कि ये कंप्रेसर जो है हमारी कंपनी का है ही नहीं, और बिल्कुल आपको ये आप कैसे ये होगा कि अगर हम लगाएंगे हाथ तो 1500 रुपये लेंगे। मतलब देख लीजिए कि एक बार मैंने 5000 दिया, उसके बाद से फिर मुझे एक बड़ा सा झटका उन्होंने लगाया। फिर मैंने कहा मैं बिल्कुल पसीने से एकदम भीग चुकी हूँ, पावर भी बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा। और एसी भी नहीं चल रही है, बिकॉज एकदम पंखा ऐसे ऐसे घूम रहा है, और पसीने से मैं बिल्कुल भीग गई हूँ। अभी हो रहा है 9:05, और मैं दिखा देती हूँ। अब मुझे इसके बाद पंखा साफ़ करना है, तो देखती हूँ मैं कब कर पाती हूँ। एसी ऑन होगा तभी मैं पंखा कर पाऊँगी, और लेट नाइट जब भी मौका मिलेगा तब मैं पंखा साफ़ करूँगी। और मुझे अभी रात के खाने का भी वो करना है। तो दिन में मैंने बनाया था पनीर की सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी, दाल चावल। तो अभी मुझे सिर्फ पूड़ी बनाना है,
तो मैं बना लूँगी। और पसीने से मैं बिल्कुल भीग चुकी हूँ, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा। दिखाती हूँ मैं फ्रिज आपको। तो देखिए ये फ्रिज साफ़ हो चुकी है। उसके बाद से वो बंदा जिद पे अड़ गया कि नहीं, ये मेरी कंपनी का जब ये कंप्रेसर नहीं है तो मुझे आपको विजिटिंग चार्ज देना पड़ेगा। और पहले उसने कहा था कि आऊँगा तो कोई विजिटिंग चार्ज नहीं लगेगी। तो मतलब ऐसे धोखा करते हैं वो लोग। पहले कोई और आता है, वो कहते हैं कि हम हमारी कंपनी वालों को ये दिया था, अरे फ्रेंचाइजी, इसलिए हम आए हैं। और दोबारा जब आते हैं तो वो कहते हैं फिर उसी चीज़ को बनाने के लिए वो दोबारा चार्ज मांगते हैं। क्योंकि फ्रिज ठंडा होता है कि नहीं, मेरा फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा है और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। और अभी नीचे का एरिया बाकी है करना, तो ये सब। तो फिर देखिए ये सारी चीज़ें क्लीन हो गई। तो फिर वो मान नहीं रहा था और वो फिर पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। तो हस्बैंड ने कहा कि अच्छा दे दो इन्हें 100 रुपये। तो फिर मुझे उनके कहने के अकॉर्डिंग मुझे 100 रुपये देना पड़ा। मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और देख सकते हैं सारी चीज़ें मेरी क्लीन हो गई है, जैसा कि आपने दिखाया। फ्रिज भी क्लीन हो गया है। और अब देखती हूँ ये ठंडा होता है कि नहीं। और बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। अगर मेरी परेशानी का किसी के पास हल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और यहाँ पे मैंने हनी रख दिया है और 2 डोलची जो इसे फ्रिज के अंदर थी वो भी रख दिया है। और ये नीचे भी सारी चीज़ें मैंने साफ़ कर दी हैं और बाहर भी पानी गिरा दूँगी। मतलब कहने का मतलब कि मुझे ये सारी चीज़ें करते करते 9:30 हो गया। खाना बनाते खाते मतलब 11 बज गया था। उसके बाद से मैं काफ़ी थक गई थी। तो मैंने कहा कि चलो ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। मतलब आज मैंने इतनी मेहनत की। और उसके बाद से देखिए पनीर की सब्ज़ी है जो दिन में मैंने 2 बजे के लगभग बनाई थी। और ये भिंडी की सब्ज़ी है और ये इतनी चावल बची है, दाल है। तो सारी चीज़ें मैं गरम कर दूँगी। दाल तो कोई खाएगा नहीं। और उसके बाद से थोड़ी सी रोटियाँ सेक लूँगी। हालांकि हस्बैंड कह रहे थे कि रोटी बनाओ, बच्चे कह रहे थे पूड़ी बनाओ। तो मैंने कहा कि हटाओ, पूड़ी नहीं बनाते हैं, रोटी ही बना देते हैं। तो यहाँ दूध भी गर्म हो चुका है, तो दूध भी मैंने गर्म कर दिया है। और उसके बाद से जिसको पीना होगा वो पिएगा। और ये भिंडी की सब्ज़ी भी गर्म हो चुकी है। और मैं तो इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैंने खाना भी नहीं खाया था। और गर्मी इतनी पड़ रही है कि इंसान एकदम परेशान हो गया। और इस गर्मियों में हम लोगों ने एसी लगवाया है, क्योंकि मतलब कभी लगता नहीं था कि ये काम हम लोग करवा पाएंगे या हो पाएगा, हम लोग को ये सुविधा मिल पाएगी। लेकिन फाइनली इस बार गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और एसी लग गई। तो यही आपको बताना था। और इसके बाद से ये देखिए यहाँ पे मैंने चावल फ्राई करने के लिए रख दिया है। अब मैं चावल फ्राई कर दूँगी। जो सादा चावल होता है ना, फ्राई कर दीजिए घी और जीरे से, तो बच्चे खा लेते हैं। और मेरे चैनल पे जो पहली बार है प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देंगे, जिससे कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और ज़्यादा दिन के बाद ये मेरी वीडियो आ रही है, क्योंकि इधर 1 हफ़्ते से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। मैंने पहले भी कहा था कि जब ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं शेयर करूँगी। अभी तो पता नहीं कितने व्यू आएंगे इस पर, कि मुझे खुद भी नहीं पता। और लोग तो डेली अपलोड करते हैं वीडियो, मैं नहीं कर पा रही हूँ। और तो इसका मुझे दुख है, पर मैं क्या कर सकती हूँ, काम तो काम है। दोनों चीज़ें देखनी है। मतलब उलझ के रह गई हूँ मैं घर और बाहर के कामों में, तो जिससे कि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा। शुरू कर दिया है मैंने, तो बच्चे कहे कि मम्मी आप डाला करो। तो अगर दूसरी तरफ छोड़ती हूँ तो वो भी नुकसान होता है, अगर इधर छोड़ती हूँ तो इधर भी नुकसान होता है। तो दोनों तरफ नहीं छोड़ सकती। रोटियाँ बन चुकी हैं। अब मैं किचन से आ गई हूँ और अभी भी बहुत पसीना है। थोड़ा सा पसीना सूखा है क्योंकि लाइट आई है तो एसी चलना स्टार्ट हो गया है। और इस गर्मी में संभव वाला काम हम लोग के घर हो गया। ये लाइफ में कभी नहीं सोचे थे कि हम लोग भी एसी लगवा पाएंगे, लेकिन इस गर्मी ने एकदम हालत ख़राब कर दी सबकी। तो बच्चों की जिद के आगे अपनी जिद अपनी कहाँ चलती है। तो एसी हमने लगवा दिया है।